चलो ध्यान दो, एक्सरसाइज 4.2 सवाल नंबर पहला बोला कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। कौन सा इसमें से सत्य होगा और कारण भी देना है कि वो क्यों सत्य होगा। एक समीकरण दिया गया है y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो एक समीकरण हमको पता है y बराबर 3x प्लस 5, बोल रहे इसको अगर हल किया जाए, ठीक है, इसको अगर हल किया जाए तो इसके कितने हल होंगे। एक अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब एक और केवल एक हल। बोले इसको हल करेंगे तो इसका एक और मात्र केवल एक हल आएगा कि सिर्फ दो हल आएगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो देखो ये मेरा कि ये जो है, ये जो क्या नाम है समीकरण, ये किस रूप का है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी रूप का है बराबर 0, ठीक है। इसको लोग बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें मेरे कितने चर हैं, दो चर है, एक x है और एक y है। यहाँ भी देखो x और y दो चर है ना। तो हमको पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं तो अनेक हल होते हैं। अगर एक चर रहेगा तो उसका अद्वितीय हल होता है एक और केवल एक हल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो चर है तो इसके अनेक हल होंगे। इससे पहले हम लोग जो सवाल बनाए थे उदाहरण था यह, इससे पहले जो भी एक्सरसाइज का सवाल था तो वहां पर हम लोग जो बनाए थे तो यहाँ पर x का मान कुछ भी रखेंगे तो y का मान आते जाएगा, या y का मान रखेंगे तो x का मान आते जाएगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें कितने हल होंगे, अनेक हल निकाल कर हम देख भी ले रहे हैं। देखो y का जगह हम लोग क्या किए ना कि एक बॉक्स ऐसे पहले बना लेते हैं, ठीक है, x y, ठीक है। समीकरण क्या है, y बराबर 3x प्लस 5। सपोज x का मान हम लोग मान लिए 0, x का मान लिए कितना 0, तो ये कितना हो जाएगा y बराबर 3 गुणे 0 प्लस 5। तो y बराबर 0 प्लस 5 मतलब y बराबर 5, y का मान 5 आ गया, ठीक है। उसी तरह फिर देखो y बराबर हम लोग क्या मान लिए 3x प्लस 1, y का जो x 3x प्लस 5, x का मान हम लोग कितना मान लिए 1, तो y बराबर 3 गुणे 1 प्लस 5, 3 एकम 3 प्लस 5, तो y का मान कितना हो गया 8 हो गया। उसी तरह और भी हम लोग कुछ मान लेंगे, जैसे y बराबर 3x प्लस 5 है, x के जगह हम लोग क्या मान ले रहे हैं 2 मान ले रहे हैं, कितना 2, तो 3 गुणे 2 प्लस 5, 3 गुना 6 प्लस 5 कितना हो गया 11। तो इसी तरह लोग जो भी मान मानेंगे एक का तो दूसरा मान मेरा आते जाएगा। इसलिए बोल रहा है कि इसका कौन सा कथन सत्य है, तो इस समीकरण के लिए बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यह अद्वितीय नहीं है। यह अद्वितीय किसके लिए होता है, तो एक चर वाले, यहाँ पे दो चर वाले हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए अद्वितीय हल होते हैं, एक और अनेक हल। और इसका हल क्या होगा, परिमित रूप से अनेक हल, बहुत सारा हल होगा। यहाँ पे हम 3 निकाल कर देख ले, लोग चाहे तो इसका अनंत हल हो सकता है।